दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में गोपनीय कार्य भी कर लेने चाहिए, क्योंकि गोपनीय रहकर जब इंसान कुछ करता है तो वह नज़र में नहीं आता, दूसरों की नज़र में आने से बच जाता है और शांति से, सुकून से उस कार्य को अंजाम तक पहुंचा पाता है। गुरु भी यही कहते हैं, अष्टम भाव गोपनीयता का है। इस अवधि में 2 जून से जैसे ही गुरु कर्क राशि में परंतु उचके हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर बैठकर गुरु आपको बहुत कुछ कहते हैं। 5 महीने गुरु यहाँ पर स्थित रहेंगे आपके अष्टम भाव में, जो गोपनीयता का भाव है, पताल का भाव कहलाता है, त्रिक भाव भी है। यूँ तो यहाँ से काफ़ी कुछ देखा जाता है, कुछ अच्छी बातें भी यहाँ से देखी जाती हैं। हालांकि भाव बुरा है, मृत्यु का भाव है, अचानक होने वाली दुखद घटनाओं का भाव भी अष्टम भाव है। तो दोस्तों, गुरु का यहाँ पर स्थित होना, उच्च का होकर होना, ये आयु को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव करता है। परंतु मुद्दा यहाँ पर इस वीडियो में कुछ और ही है। 9th एस्पेक्ट ऑफ गुरु, ये बहुत स्पेशल एस्पेक्ट है। आपके राशिपति हैं, गौर करें, आप किस्मत वाले हैं, गुरु के पास ये 9th एस्पेक्ट है, किसी दूसरे ग्रह के पास नहीं। शनि के पास 10th एस्पेक्ट है, स्पेशल एस्पेक्ट जिसे कहते हैं, और मंगल के पास 8th एस्पेक्ट है, 8th एस्पेक्ट। शनि का एस्पेक्ट, 10th एस्पेक्ट जहाँ पर पड़ जाए वहाँ पर स्ट्रगल ही स्ट्रगल होता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 10th हाउस में मकर राशि आती है, शनि की राशि है। तो शनि का 10th एस्पेक्ट उस भाव से संबंधित दिक्कतें देता ही देता है, देर सवेर ही सही। इसी तरह से गुरु का 9th एस्पेक्ट, क्योंकि 9th भाव भाग्य भाव होता है, कालपुरुष की कुंडली में धनु राशि आती है 9th हाउस में, तो किस्मत बढ़ाने वाला है ये एस्पेक्ट, और ये आपके राशिपति गुरु के पास है। जिस भाव के ऊपर भी यह दृष्टि पड़ जाए, गुरु की 9वीं दृष्टि जिसकी चर्चा करने जा रहा हूं, उस भाव का तो कल्याण हो गया। क्या क्या देगा ये आपको, इसके ऊपर गौर करते हैं, क्योंकि ये सब इस बार ये जो एस्पेक्ट है स्पेशल है, खास है, क्योंकि शनि के साथ संबंध बना है, और शनि कहाँ पर है? गुरु की राशि में है। देखिए, गुरु खुद उचके हो चुके हैं 2 जून से, और गुरु अपने भाव को देखते हैं। मैं अक्सर आपको बताता हूँ, अपने भाव को जो भी ग्रह देखे उस भाव का कल्याण कर देता है। यहाँ पर गुरु भाग्य अपनी 9th दृष्टि से भाग्य बढ़ाने का काम करेंगे। किसका? 4th हाउस का। 4th हाउस से आपका भाग्य चमकेगा। 100 बात की एक बात, जहाँ पर भी गुरु बैठे हों, कहीं भी कोई लगन हो, कोई कुंडली हो, ये देख लीजिए कि गुरु की 9वीं दृष्टि किस भाव के ऊपर है। क्या उस भाव में कोई ग्रह है? अगर है तो बहुत अच्छे, वह ग्रह भी आपके लिए सुखद हो जाता है, किस्मत बढ़ाने का काम करता है वह ग्रह भी। यहाँ पर शनि भी गुरु से दृष्ट रहेंगे 5 महीनों, जब तक गुरु उच्च के कर्क राशि में है। तो गुरु प्रभावित करते हैं 4th हाउस को, जो कि गुरु का अपना भाव है, ये बहुत अच्छी बात हो जाती। और शनि को भी प्रभावित करते हैं अपनी दृष्टि के कारण, ये और भी अच्छी बात है। जो शनि ढैया की स्थिति बनाए हुए थे, अब वही शनि आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। फिर से रिपीट कर दूं, गौर कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, जो मैं बता रहा हूं वो 100% होने वाला है। जो शनि आपके लिए ढैया की स्थिति बनाए हुए थे, वही शनि आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि
नवम एस्पेक्ट, भाग्य वाला एस्पेक्ट, किस्मत बढ़ाने वाला एस्पेक्ट गुरु का शनि के ऊपर है, चतुर्थ भाव के ऊपर है। चतुर्थ भाव भी आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। तो इसका फलादेश जल्दी से सुनाते हैं आपको। क्या क्या हो सकता है उस संभावनाओं को तलाशते हैं, नक्षत्रों के प्रभाव को भी जानने की चेष्टा करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों, बहुत ही सही सटीक चर्चा करने जा रहा हूँ। कोई इसमें लाग लपेट नहीं, जो होता है जो होगा वही बताऊंगा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात तो बेल आइकन दबा दें, यही आपसे दिल से निवेदन है। गुरु दोस्तों जहाँ पर देख लें, जिस भाव को देख लें, उस भाव का तो कल्याण कर ही देते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। हम अक्सर आपको बताते आए। यहाँ पर नवम एस्पेक्ट बहुत खास बताया गया है, भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि किस्मत के साथ जुड़ा हुआ है। बिना किस्मत के इंसान कुछ भी तो नहीं। कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी टैलेंटेड हो, कितने भी राजभवनों में रहने वाला हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर किस्मत ही साथ नहीं तो वह सुखी नहीं रह सकता दोस्तों। जी हाँ, सुखी नहीं रह सकता। परंतु बात यहाँ पर सुख की ही करने वाला हूँ, जो कि गुरु का नवम एस्पेक्ट आपको सुखी करता है। क्या करता है? आपके सुखों में वृद्धि करता है, मानसिक सुख देता है सबसे पहली बात। क्योंकि एक तो कर्क राशि में गुरु, कर्क राशि कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में आती है, चंद्रमा की राशि है, और चतुर्थ भाव मन का है। मन स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि, उच्च के गुरु की दृष्टि, जो कि मन स्थान गुरु का अपना है, तो अपने भाव को तो कई गुना बढ़ाकर फल देने वाला होगा गुरु। तो मन की स्थिति बहुत बेहतर, मन हल्का फुल्का, या यूं कहें मन में एक सुकून होगा, एक शांति होगी, मानसिक स्थिति आपकी बहुत बेहतर होगी। बहुत बड़ी बात है, जब आपका मन स्थिर है तो आप का भाग्य भी साथ देता है। करोलरी समझ लें इसे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब भाग्य साथ कहाँ से देने वाला है आपका? फोर्थ हाउस से, शनि से। फोर्थ हाउस की पहले बात करें। फोर्थ हाउस होता है भौतिक सुखों का, प्रॉपर्टीज़ का, पेरेंटल प्रॉपर्टी का, आपकी मदर का, पब्लिक का। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। ये आपका भाग्य चमकेगा पब्लिक डीलिंग के कामकाज में। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं परंतु समझ नहीं आ रहा भी कौन सा काम शुरू करें, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल हैं, बेहतर यही होगा पब्लिक में जाने से, पब्लिक संबंधित कामकाज करने से इस अवधि में आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी, ये गुरु कहते हैं। दूसरे, मातृपक्ष से लाभ होगा, मदर का आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप सुकून से रहेंगे। जैसा कि बताया, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, पब्लिक में जाने से आपका कद बढ़े, आपको रिस्पेक्ट मिले, आपका मान मर्दन हो, आपकी इज्जत मान बढ़े। वाहन का सुख, नए घर का सुख मिलने के योग, प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग भी बनते हैं दोस्तों इस गुरु के गोचर के कारण। तो फोर्थ हाउस इस अवधि में डोमेस्टिक लाइफ कहें तो फोर्थ हाउस डोमेस्टिक लाइफ का भी है। आपका डोमेस्टिक लाइफ बहुत ही अच्छा रहेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य तक के योग बनते हैं। अब शनि के साथ संबंध भी है। शनि दोस्तों आपके द्वितीय भाव के मालिक भी हैं और तृतीयेश भी हैं। शनि के साथ गुरु का संबंध, जो कि 9th एस्पेक्ट से शनि को देखते हैं, तो शनि भी आपके लिए भाग्यशाली हो जाते हैं, या यूँ कहें शनि के कारण आपका भाग्य बढ़ता है।
शनि के कारण आपकी किस्मत चमकती है। शनि क्या है? धन भाव के मालिक हैं। कुटुंब के कारण आपकी किस्मत चमकती है। स्पीच के कारण, वाणी के कारण आपकी किस्मत चमकती है। धन बढ़ने के योग बनते हैं क्योंकि शनि धन भाव के मालिक हैं। आपकी उपलब्धियां बढ़ती हैं और कैरियर, सेकंड हाउस कैरियर से भी रिलेटेड है और शनि का प्रभाव कैरियर के भाव के ऊपर भी है, 10th हाउस के ऊपर भी है। तो शनि आपको भाग्यशाली बनाता है क्योंकि 9th एस्पेक्ट में है, गुरु के एस्पेक्ट में है, लग्नेश के एस्पेक्ट में है। तो शनि के कारण आप भाग्यशाली होते हैं। मीन्स सेकंड हाउस के कारण आप भाग्यशाली होते हैं। सेकंड हाउस से आपका भाग्य चमकता है। धन निवेश करने से आपको लाभ होगा, धन बढ़ेगा, व्यापार से, नौकरी से, कैरियर का भी, क्योंकि सेकंड हाउस कैरियर का भी भाव है। जहाँ भी निवेश करेंगे, जहाँ भी अपनी पूंजी को लगाएंगे, धन की स्थिति बेहतर और बेहतर होती जाएगी। और परिवार में खास मांगलिक कार्य के योग। तो दोस्तों, सेकंड हाउस के सभी सुखद फल मिलेंगे। वाणी के कारण आप खास किस्मत वाले होंगे क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि भी सेकंड हाउस के ऊपर है। तो ये डबल धमाका वाली बात हो जाती है कि सेकंड हाउस आपके लिए बहुत उत्तम फल देने वाला है। ये धन कोष बढ़ाने वाला है, बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला है। ये शनि का ये गुरु का एस्पेक्ट, 9th एस्पेक्ट और 7th एस्पेक्ट भी, और परिवार में कोई मांगलिक कार्य के योग। और इसी के साथ दोस्तों, शनि तृतीय भाव के भी मालिक हैं। अगर आप छोटी बड़ी यात्राएं करना चाहते हैं या मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो भी आप किस्मत वाले रहेंगे। कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र से, संचार व्यवस्थाओं से भी लाभ होगा, पड़ोसियों से लाभ होगा, बंधु बांधवों से लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा। आपको सुखद समाचार मिलेंगे कहीं तो। ये शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, लोहा, कोयला, धातुओं से संबंधित, रोड्स, ब्रिजेस, सिविल इंजीनियरिंग, लैंड प्रॉपर्टी का सेल परचेज का कामकाज, तो आपके लिए भाग्य अच्छा रहेगा, किस्मत आपके साथ देगी इस तरह के कामों में। अभी तक अगर आपको प्रॉपर्टी के कामकाज में लॉस होता रहा, शनि से संबंधित कामकाज जैसा कि ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब शनि के कामकाज है। तो इस तरह के कामकाज में भी आपको सफलता भाग्य के कारण मिल जाती है, गुरु की दृष्टि के कारण, नवम एस्पेक्ट के कारण। तो शनि का ये प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा गुरु से, क्योंकि दृष्ट है, गुरु से नवम एस्पेक्ट में है, नवम दृष्टि में है। तो शनि का ढैया तो भूल जाइए, कोई ढैया नहीं, किसी तरह का भी नहीं, पहले भी मैंने बताया है। और वैसे भी गुरु जब अपने भाव को देख रहे होते हैं, अपने आप में भी सत्य वचन है कि उस भाव की रक्षा ग्रह तो करता ही है। तो यहाँ पर शनि किसी तरह की उदंडता नहीं दिखा पाएंगे, किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं दिखा पाएंगे। वैसे भी शनि रेवती नक्षत्र में है, 9 अक्टूबर तक बुध के नक्षत्र में है, बुध कर्म भाव के मालिक हैं। तो शनि 10th हाउस को देखते हैं, बुध के भाव को देखते हैं, बुध के नक्षत्र से होकर। तो बुध की एनर्जी पॉजिटिव रहती है, कहने का मतलब आपका कैरियर अच्छा रहता है। सप्तम भाव के भी मालिक हैं बुध, तो दाम्पत्य जीवन, रोज़मर्रा की आमदन, डेली इनकम में इजाफा होने की योग बनते हैं। तो ये गुरु का प्रभाव है दोस्तों, जो आपको गोपनीय कार्यों में भी सफलता देता है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, कोई डॉक्टर हैं, जी हाँ दोस्तों, कोई डिटेक्टिव है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए कामकाज कर रहे हैं, या परा विद्याओं में हैं, या धार्मिक कृत्यों में, तंत्र मंत्र विद्याओं में आपकी रुचि है, उसमें भी आपको सफलता मिलती है। परा विद्याओं से लाभ होता है, आपकी इंट्यूशन पावर आपको लाभ देती है, और कहीं ना कहीं लिगेसी से भी, अचानक से भी गुरु यहाँ पर बैठकर लाभ करवा दिया करता है। जी हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस का पैसा, बैंक की FD इत्यादि भी मैच्योर हो जाया करती है। ऐसा पैसा जिसके ऊपर आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं होती, उस तरह का पैसा भी मिल जाता है। तो ये गोचर देखने में इतना अच्छा नहीं लगता, परंतु गहराई में जाते हैं
तो ये गोचर गुरु का मुझे लगता है बहुत बेहतर है, जैसा कि हमने अभी विश्लेषण करके बताया। चर्चा को किसी और वीडियो में जारी रखेंगे। अभी आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।